गूगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में सर्च का ख्याल आता है। जवाब चाहिए, कुछ जानना है, मनोरंजन करना है, गूगल ही तो है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक कंपनी $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है? जी हाँ, गूगल का बिजनेस बहुत बड़ा है और ये सब मुमकिन हुआ है इसके स्मार्ट और अलग अलग बिजनेस मॉडल की वजह से। गूगल की कहानी शुरू हुई 1998 में। दो स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एक कमाल का सर्च इंजन बनाया और आज गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा, ये एक ग्लोबल पावर हाउस है जिसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हर रोज अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। सर्च से लेकर ईमेल तक, मैप्स से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक, गूगल की पहुंच बहुत दूर तक है। लेकिन ये टेक जायंट असल में पैसे कैसे कमाता है? इस वीडियो में हम गूगल के $2 ट्रिलियन के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और जानेंगे कि ये अलग अलग तरीकों से पैसे कैसे कमाता है। तो तैयार हो जाइए गूगल की कामयाबी की दुनिया में गोता लगाने के लिए और जानने के लिए कि कैसे इस कंपनी ने इंफॉर्मेशन, इनोवेशन और यूजर्स को जोड़कर अपनी बादशाहत कायम की। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिससे गूगल को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, एडीज। गूगल जितना भी कमाता है उसका ज्यादातर हिस्सा आपको यानी यूजर को विज्ञापन दिखाकर ही आता है। लेकिन ये कोई आम विज्ञापन नहीं है जैसे होर्डिंग या टीवी पर आने वाले एड्स। गूगल के विज्ञापन बहुत ही चालाकी से आपके ऑनलाइन बिहेवियर के हिसाब से दिखाए जाते हैं। आप जो भी सर्च करते हैं, जो भी वेबसाइट देखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, वो सब गूगल के डेटा मशीन में चल जाता है। इस डेटा से गूगल को पता चलता है कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है और आप क्या खरीदना पसंद कर सकते हैं। फिर ये इसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको वैसे ही विज्ञापन दिखाता है जो आपको पसंद आ सकते हैं। इसीलिए गूगल के विज्ञापन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और यही वजह है कि वो गूगल के करोड़ों यूजर्स तक पहुंचने के लिए ढेर सारे पैसे देने को तैयार रहते हैं। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार गूगल पर कब सर्च किया था? क्या आपने रिजल्ट पेज के ऊपर कुछ छोटे छोटे हाइलाइटेड लिंक्स देखे थे? वो होते हैं गूगल एड्स। कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से जुड़े खास कीवर्ड्स पर बोली लगाती हैं। जब आप उन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं तो गूगल उनके विज्ञापन सबसे ऊपर दिखाता है। हर बार जब आप इन एड्सों में से किसी पर क्लिक करते हैं तो एड्स दाता गूगल को थोड़े से पैसे देता है। इसे कहते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग और ये सिर्फ सर्च रिजल्ट तक ही सीमित नहीं है। गूगल एड्स आपको YouTube वीडियोज़ पर, मोबाइल ऐप्स में और लाखों ऐसी वेबसाइट्स पर भी दिखाई देते हैं जो गूगल के एड नेटवर्क से जुड़ी होती है। विज्ञापन जितना ज्यादा सटीक होगा, आपके उस पर क्लिक करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। यही कारण है कि गूगल का ये एडवर्टाइजिंग मॉडल इतना कामयाब है। अब गूगल के विज्ञापन बिजनेस की जान है डेटा। गूगल आपके बारे में जितना ज्यादा जानता है, वो उतने ही बेहतर तरीके से आपको ऐसे विज्ञापन दिखा सकता है जो आपको पसंद आए और जिन पर आप क्लिक करें। लेकिन गूगल इतना सारा डेटा इकट्ठा कैसे करता है? ये सब शुरू होता है आपके गूगल अकाउंट से। जब आप जीमेल, यूट्यूब या गूगल मैप्स जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल आपकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता है। इसमें आपके भेजे गए ईमेल, देखे गए वीडियोज, आपके द्वारा देखे गए स्थान और भी बहुत कुछ शामिल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गूगल एनालिटिक्स और कुकीज जैसे टूल्स के जरिए पूरे वेब पर आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को भी ट्रैक करता है। इससे उसे यह जानकारी मिलती रहती है कि आप कौन सी वेबसाइट देखते हैं, कौन से प्रोडक्ट देखते हैं और यहाँ तक कि आप अपने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में कौन से आइटम डालते हैं। हालांकि यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि गूगल इस डेटा का इस्तेमाल अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने और आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए करता है। भाग 5, एड्सों से आगे गूगल क्लाउड, एक नया सितारा। हालांकि विज्ञापन गूगल की कमाई का मुख्य जरिया है, लेकिन यह टेक जायंट सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। गूगल क्लाउड इस बात का एक उदाहरण है कि गूगल अपने पैसा कमाने के तरीकों को बढ़ाना चाहता है और तेजी से बढ़ते क्लाउड कंप्यूटिंग बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो यह ऐसा है जैसे आप अपने खुद के महंगे सर्वर खरीदने और उन्हें मेंटेन करने के बजाय गूगल से कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज स्पेस किराए पर ले रहे हों। यह बिजनेस के लिए, खासकर स्टार्टअप्स और छोटे और मंझोले उद्यमों के लिए एक बड़ा बदलाव है, जिनके पास अपना खुद का IT इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते।
गूगल क्लाउड उन्हें नवीनतम टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करता है और उन्हें अपने ऑपरेशन को तेजी से और कुशलता से बढ़ाने की सुविधा देता है। भाग 6, गूगल क्लाउड क्या क्या ऑफर करता है, स्टोरेज से लेकर एआई तक। गूगल क्लाउड कई तरह की सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें बेसिक स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर से लेकर एडवांस डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक शामिल हैं। बिजनेस अपनी जरूरत के हिसाब से सर्विसेज चुन सकते हैं और सिर्फ उसी के पैसे देते हैं जिसका वे इस्तेमाल करते हैं। गूगल क्लाउड के सबसे मशहूर प्रोडक्ट्स में से एक है गूगल ड्राइव। यह एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जिसकी मदद से आप अपनी फाइलें ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने कभी गूगल डॉक्स, शीट्स या स्लाइड्स का इस्तेमाल किया है तो आप गूगल क्लाउड की ताकत को पहले ही देख चुके हैं। लेकिन गूगल क्लाउड सिर्फ स्टोरेज से कहीं ज्यादा है। यह बिजनेस को अपने डेटा का विश्लेषण करने, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने और यहां तक कि अपने खुद के एआई मॉडल बनाने और उन्हें ट्रेन करने के लिए भी शक्तिशाली टूल प्रदान करता है। भाग 7, हार्डवेयर गूगल के दायरे का विस्तार। हालांकि गूगल के सॉफ्टवेयर बेहतरीन हैं, लेकिन कंपनी को यह एहसास था कि हार्डवेयर भी बहुत जरूरी है। अपने खुद के हार्डवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप करके गूगल का उद्देश्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो यूजर्स को उसकी सर्विसेज और एप्स से जोड़े रखे। यह हार्डवेयर अभियान 2012 में मोटोरोला मोबिलिटी के अधिग्रहण के साथ शुरू हुआ, जिसने गूगल के अपने पिक्सल स्मार्टफोन की नींव रखी। तब से गूगल ने अपने हार्डवेयर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए उसमें स्मार्ट होम डिवाइस, वेयरेबल्स और यहां तक कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट भी शामिल कर लिए हैं। उद्देश्य साफ है, यूजर्स को उनके सभी डिवाइस पर एक समान गूगल एक्सपीरियंस प्रदान करना और गूगल को उनकी डिजिटल जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना। भाग 8, पिक्सल, नेस्ट और अन्य गूगल के हार्डवेयर उद्यम। गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन इस बात का उदाहरण है कि कंपनी हार्डवेयर के क्षेत्र में कितनी आगे बढ़ना चाहती है। ये शानदार और शक्तिशाली डिवाइस गूगल के अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं और इनमें गूगल के सभी एप्स और सर्विसेज पहले से ही मौजूद होते हैं, जो यूजर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। फिर है नेस्ट, जो गूगल का स्मार्ट होम ब्रांड है। नेस्ट प्रोडक्ट्स में स्मार्ट थर्मोस्टैट, सिक्योरिटी कैमरा और स्मार्ट स्पीकर शामिल हैं, जिन्हें आप अपनी आवाज से या गूगल होम ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है कि इन हार्डवेयर उद्यमों से गूगल को उतनी कमाई ना होती हो जितनी उसे अपने मुख्य विज्ञापन बिजनेस से होती है, लेकिन ये नए बाजारों में गूगल की पहुंच बढ़ाने और उपभोक्ताओं के घरों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 9, नवाचार और तरक्की, गूगल का तरीका। गूगल की कामयाबी का एक बड़ा कारण है नवाचार पर उसका लगातार फोकस। कंपनी ने हमेशा टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ा है और कई क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर एआई पावर्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस तक, गूगल जोखिम लेने और नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने से कभी पीछे नहीं हटता। नवाचार की यही संस्कृति हमारे समय की कुछ सबसे अद्भुत टेक्नोलॉजी लेकर आई है और इसने गूगल को एक सच्चे टेक्नोलॉजी पायनियर के रूप में स्थापित किया है। लेकिन सिर्फ नवाचार ही काफी नहीं है। गूगल नए और बेहतरीन स्टार्टअप्स को खरीदने और उन्हें अपने मौजूदा इकोसिस्टम में शामिल करने में भी माहिर है। ये रणनीति गूगल को नए बाजारों में तेजी से प्रवेश करने और नवीनतम टेक्नोलॉजी हासिल करने की सुविधा देती है, बिना शुरुआत से कुछ भी बनाए। भाग 10, गूगल का भविष्य, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और भविष्य। भविष्य की बात करें तो यह साफ है कि गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। एआई पहले से ही गूगल के कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जैसे कि गूगल सर्च से लेकर गूगल असिस्टेंट तक में मौजूद है। लेकिन गूगल के एआई संबंधी इरादे सिर्फ मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने तक ही सीमित नहीं है। कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है, जो पूरे उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। गूगल का सपना एक ऐसा एआई पावर्ड भविष्य बनाना है जहां टेक्नोलॉजी हमारी जरूरतों को पहले से ही समझ ले और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करे। अपने विशाल संसाधनों और नवाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ गूगल इस रोमांचक नए युग का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
भाग 11 निष्कर्ष गूगल का प्रभाव और विरासत। स्टैनफोर्ड के एक छोटे से कमरे से शुरू होकर गूगल दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गई है। इसका $2 ट्रिलियन का मूल्यांकन इसके नए बिजनेस मॉडल, यूजर एक्सपीरियंस पर इसके लगातार फोकस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ने की इसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गूगल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, जो हमें जानकारी से, एक दूसरे से और अपने आसपास की दुनिया से जोड़ते हैं। जैसे जैसे गूगल का विकास और विस्तार होता रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह दुनिया के सामने कौन सी नई और अद्भुत टेक्नोलॉजी लाता है और यह डिजिटल दुनिया के भविष्य को कैसे आकार देता है।